डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से 2 अप्रैल का दिन अमेरिका के लिए लिबरेशन डे बन चुका है। उन्होंने एक लिस्ट जारी करी है, रेसिप्रोकल टैरिफ टैक्स की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है और पूरी दुनिया को उन्होंने ट्रेड वॉर में झोंक दिया है। उनके इस फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार को संभालने वाला ये बुल भी अब सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है। कई ट्रिलियन का नुकसान अमेरिकी शेयर बाजार को हो चुका है। ट्रंप ने अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सामान के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है और अब व्यापार के बाजार को जंग का मैदान बना दिया है। और उन्होंने ये सब किया क्या है? उनका नारा है मेक अमेरिका वेल्थी अगेन। चुनाव के वक्त उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये नारा दिया है अमेरिका वेल्थी अगेन। पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत को भी नहीं बख्शा है। भारत के ऊपर भी 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया गया है। चीन, कनाडा सभी पर ट्रंप ने ये टैक्स लगाया है और एक बार फिर से भारत को मौका दिया है विश्व गुरु बनने का और ये साबित करने का कि भारत दुनिया को लीड कर सकता है। अब देखना यही है कि भारत विश्व गुरु बनेगा या गुरु घंटाल। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ट्रंप के इस फैसले के बाद शेयर बाजार के अंदर अमेरिकी शेयर बाजार तो गिरा ही गिरा है, लेकिन भारत में शेयर बाजार की क्या हालत रहेगी आने वाले कुछ महीनों में और भारत का क्या रोल हो सकता है और भारत को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा ट्रंप के इस फैसले से। जो फैसला ट्रंप ने अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए लिया है, क्या ये सही में अमेरिका को ग्रेट बनाएगा या फिर बहुत अच्छा फ़ायदा इससे इंडिया को होगा? लेकिन आखिर ये टैरिफ है क्या? एक कंट्री से दूसरी कंट्री आने वाले सामान पर ये टैरिफ टैक्स लगाया जाता है, इसीलिए इसे बॉर्डर टैक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सामान चाइना से भारत में लेकर आते हैं तो उसके ऊपर ये टैरिफ लगाया जाएगा। अगर उस सामान की चाइना में वैल्यू 4 रुपये है लेकिन भारत में उस सामान की वैल्यू 6 या 7 हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मार्केट के अंदर महंगा बिकता है और इससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए हर कंट्री टैरिफ लगाती है। इंडिया खुद अमेरिका के ऊपर 56% टैरिफ लगाती है और उसी के जवाब में अमेरिका ने जैसे को तैसा नीति को अपनाते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने ये फैसला तो ले लिया, लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद से ही अमेरिकी शेयर बाजार में केवल 2 दिन के अंदर 5 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। मतलब खुद अमेरिका भी इस फैसले को अभी तक झेल नहीं पा रहा है, तो इसका दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर दिख रहा है। चीन और कनाडा तो इतने गुस्से में आ गए हैं कि उन्होंने अमेरिका पर उल्टा टैक्स लगा दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से एक रेसिप्रोकल टैक्स अमेरिका पर लगा दिया है। चीन ने 34% और कनाडा ने 25% टैक्स अब अमेरिका पर लगा दिया है। चीन और कनाडा ने तो केवल टैरिफ बढ़ाया है, लेकिन फ्रांस ने तो अमेरिका में सामान एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया है। जिसके बाद एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने फैसला तो लिया, लेकिन पूरी दुनिया को एक व्यापार की जंग मिलाकर खड़ा कर दिया है और इसका कोई भी नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन देखना तो ये है कि इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जितना भी टैक्स चीन पर लग रहा है, बांग्लादेश पर लग रहा है, वियतनाम पर लग रहा है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया को बेनिफिट के रूप में देखने को मिल रहा है। कैसे, बताता हूँ मैं आपको। हाँ, चीन, कनाडा, फ्रांस ये सब अमेरिका पर उल्टा टैक्स लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट रोक रहे हैं। वहीं विश्व गुरु भारत की अलग राय है। अमेरिका के इस टैरिफ को लेकर इंडिया 50-50 के रूप में देख रहा है। इंडिया को इससे फ़ायदा भी हो सकता है और थोड़ा नुकसान भी झेलने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इंडिया का कहना यही है कि भारत अमेरिका की इस टैरिफ पॉलिसी को झेल सकता है और शायद भारत इसके अंदर से मुनाफा भी कमा ले, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में कई समझौते ऐसे हैं जिनका फ़ायदा इस डील के आने के बाद, इस टैरिफ के आने के बाद भारत को ही मिलना है। अमेरिका ने भारत पर जो 26% का टैक्स लगाया है उसकी भरपाई केवल फार्मा वाली डील से ही हो जाएगी। चीन पर जो इतना भारी टैरिफ लगा है उसका फ़ायदा भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी होगा। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भारत को जो नुकसान होगा, भारत उसकी भरपाई फार्मा सेक्टर से कर लेगा। साथ ही चीन पर टैरिफ इतना ज़्यादा लग गया है कि चीन को जो बेनिफिट मिलता था इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, उसकी वजह से भी भारत को फ़ायदा होगा और भारत कई अरब डॉलर तो इसी से कमा देगा। इसलिए इस टैरिफ का फ़ायदा तो भारत को होगा ही होगा। साथ ही भारत के शेयर बाजार के हालात भी अच्छे होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक में, फार्मा में पैसा आएगा तो भारत मजबूत होगा और शेयर बाजार भी चढ़ेगा। वियतनाम के ऊपर 46% टैरिफ लगा है और बांग्लादेश के ऊपर 37% टैरिफ लगा है। इन दोनों देशों के ऊपर तो टैक्स मतलब टैरिफ ज़्यादा हो गया है और इसका फ़ायदा भी हिंदुस्तान को मिलेगा, क्योंकि क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम और बांग्लादेश में काफ़ी होती है और वियतनाम के अंदर तो जूते, क्लोथ, ऐसी एसेसरीज बनती हैं जो अमेरिकन मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो उसका बेनिफिट भी अब इंडिया को होगा, क्योंकि क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया धीरे धीरे आगे आ रहा है। और दूसरा फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि जब बांग्लादेश के ऊपर टैक्स बढ़ेगा, टैरिफ बढ़ेगा, तो एक तरफ तो बांग्लादेश पहले से ही अमेरिका और चीन पर डिपेंडेंट हो रहा है, वहीं चीन और अमेरिका के बीच में खींचतान चल रही है और इसी में अमेरिका ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं भारत अपना व्यापार बढ़ाएगा
और चीन और बांग्लादेश इनको नुकसान होगा, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर भी बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा और शेयर बाज़ार मजबूत होगा। साथ ही सोने को लेकर, ज्वेलरी को लेकर भी भारत को मजबूत होते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि भारत 25% अमेरिका के अंदर इसका व्यापार करता है और इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से ही भारत इस सेक्टर में भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो अमेरिका ने तो ये फैसला लिया है खुद को देखते हुए, खुद को ग्रेट बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देशों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भारत को अलग अलग सेक्टरों में देखने को मिल रही है और भारत कहीं ना कहीं इससे अपना बेनिफिट हासिल करते हुए नज़र आ रहा है।